नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह आले इमरान पारा नंबर 3 की आयत नंबर 86 से लेके 88 तक की तफसीर और लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कैफ़ यहदिल्लाहु क़ौमन कफ़रू बाद ईमानिहिम वशहिदू अन्नर रसूल हक़्क़ुम वजाअहुमुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। उलाइका जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लअनतुल्लाहि वल्मलाइकति वन्नासि अजमाइन खालिदीन फीहा ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून। कैफा क्यों कर यहदिल्लाहु हदायत देगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला कौमन उस कौम को कफरू जिन सब ने कुफ्र किया बादा ईमानिहिम अपने ईमान लाने के बाद वाह और शाहिदू सब को खुद गवाही दे चुके हैं अन्ना के बेशक अल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़्क़ुन बरहक है वाह और जाअहुम आ चुके हैं उनके पास अल बय्यिनात वाज़े दलाइल वल्लाहु और अल्लाह ला नहीं यहदी राह रास्त पर लाता अल कौम ज़ालिमीन ना इंसाफ कौम को। उलाइका ये वही हैं कि जज़ाउहुम उनकी सजा ये है अन्ना कि बेशक अलैहिम उन पर लानतुल्लाहि अल्लाह की लानत है वल मलाइकति और फरिश्तों की वन्नासि अजमाइन और तमाम लोगों की लानत है। खालिदीना सब हमेशा रहने वाले हैं फीहा इस लानत में ला युख़फ़फ़ु नहीं हल्का किया जाएगा अनहुम उनसे अल अज़ाबु अज़ाब वला और ना ही हम वो सब युनज़रून मोहलत दिए जाएंगे। तो इस आयत का शान नज़ूल ये है, इन आयात का शान नज़ूल ये है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि अंसार में से एक शख्स मुसलमान होने के बाद मुर्तद हो गया और यानी दीन से फिर गया और उसने फिर शुरू कर दिया। फिर वो नादम हुआ, उसने अपनी कौम के पास किसी को भेजा इस पैगाम के साथ कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करें कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। उस पर ये आयात नाजिल हुई जिनका तर्जुमा आप सुन चुके हैं, यानी जो लोग हक के पूरी तरह वाज़ेह होने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चा नबी होने के वाज़ेह और रोशन दलाइल देखने के बावजूद महज कब्र और हसद की वजह से और जब वो जामाल की बिना पर कुफ्र की रवश पर कायम रहते हैं या एक मर्तबा इस्लाम कबूल कर लेने के बाद फिर दोबारा मुर्तद होते हैं, वो सरासर जालिम और बदबख्त है। ऐसे लोगों को राह हदायत दिखाना अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कानून नहीं है। इससे मालूम हुआ कि मुर्तद काफिर से ज्यादा मुजरम और जालिम है। तो इन आयात से मालूम हुआ कि मुर्तद की सजा अगरचे बहुत सख्त है, क्योंकि उसने हक को पहचानने के बाद बुग़्ज़ और अनाद और सरकशी से हक से इराज किया, इनकार किया। ताहम अगर कोई खुलूसे दिल से तौबा और अपनी इस्लाह कर ले तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला गफूर रहीम है, उसकी तौबा काबिल कबूल है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की शान देखिए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का रहम व करम देखिए कि इसके बावजूद कि वो ईमान लेने के बाद मुर्तद हो गया, इस्लाम से फिर गया, फिर तौबा करता है और नादम होता है अपनी गलती पर, अपने गुनाह पर, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला जरूर उसे माफ कर देता है, उसकी तौबा कबूल कर लेता है। लेकिन अगर वो उसी हालत में मर जाता है तो उसकी सजा सुन ले कि अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, लोगों की लानत, उसी लानत में वो हमेशा 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 रहेंगे और हमेशा अजाब में रहेंगे। उन पर से अजाब कम नहीं किया जाएगा और ना उन्हें कोई मोहलत दी जाएगी, क्योंकि तौबा करने से पहले ही वो मर गया। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। और मौत के वक्त भी तौबा कबूल नहीं होती, तो मौत से पहले पहले तौबा करनी होगी।
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار توبہ کی اہمیت کو اور قبولیت کو بیان کیا ہے تاکہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے ہمیشہ ہمیشہ دروازے کھلے رہتے ہیں، بشرطیکہ کہ کوئی اپنی زندگی میں ہی توبہ کر لے اور پھر اس طرف دوبارہ نہ لوٹے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دعا اور توبہ بے حد پسند ہے، اور سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے میرے بارے میں تو میں اس کے بہت قریب ہوتا ہوں، اس کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ وأصیلا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔